हमें वेजलपुर पुलिस चौकी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो हमारी ये जो रिक्वेस्ट है हमारा ये हमारी कबूल करेंगे और हमें इंसाफ दिलवाएंगे। गुजरात में दारू बैन है पर दारू पता नहीं कहाँ से आती है। वेजलपुर पुलिस से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे दोनों भाइयों को इंसाफ दिलवाएं और जो मेरे पापा पे हमला किया उनको लगते लगते जो बची है मेरे पापा को मेरे दोनों भाइयों को इंसाफ चाहिए। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहागुड़ा विस्तार में समाज सोसाइटी ग्रीन प्लाजा में असामाजिक तत्वों का आतंक। ईद के तीसरे दिन रात 3 बजे परिवार अस्पताल में खड़ा है एसवीपी में। वैसे तो असामाजिक तत्वों पर पुलिस की बाज नज़र है और असामाजिक तत्वों को पुलिस हिरासत में लेकर बाकायदा उनका सरगस निकालती है ताकि आने वाले दिनों में उनका मनोबल टूटे। तो ये असामाजिक तत्व जो हैं अभी पुलिस की नज़र से दूर हैं, जो नशाइत प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। 2 बच्चों को मारा गया और उनके पिता को भी धारदार हथियार से उन तीनों पर हमला किया गया। 2 की हालत अभी गंभीर है, जिनकी सारवार चल रही है और उनके पिता और परिवार के लोग हमसे बात करने के लिए मौजूद है। एक एक करके हम लोगों से बात करेंगे कि सबसे पहले हम उनकी मम्मी से बात करेंगे, उनकी माताजी से, कि किस तरह का ये मामला हुआ और क्या हकीकत है, क्या जानते हो आप? हम बाहर गए थे, बाहर से आए, बाहर 2 छोकरे बैठे थे, मेरे छोकरे के दोस्त थे, छोकरे के लिए बैठे थे। लेकिन मेरे दोस्त आते होंगे तो आके गालियाँ गुप्तारी रोजाना करते हैं, गालियाँ गुप्तारी रोजाना लड़ाई झगड़े करते हैं, पर कुछ ऐसा कुछ ना कोई कार्रवाई नहीं करी है। मेरे बच्चे 2 बाहर थे, अभी वो आए तो कि तुम उबेद दिया तुम्हारे पापा को गालियाँ बोलते हैंगे, दारू पिए लेंगे बहुत। तो उबेद आए तो बच्चे आए मेरे बाहर से, आके बोले कि क्या करने गाली वाली बोलते हो। पीछे से आते के साथ ही बस बात करते करते आते के सारे तीनों पर हथियार चालू कर दिया। मेरे बच्चे को मारा, मेरे हस्बैंड को, और मेरे दोनों बच्चों को बहुत लगा और मेरे हस्बैंड को पर भी लगा। बस दोनों गंभीर से मेरे बच्चे बहुत घायल हो गए हैं। मेरे बच्चों की मदद करो और मेरे बच्चों को कुछ कार्रवाई करो पुलिस। आप लोग ईद का समय था, तीसरा दिन, हाँ, बाहर से बाहर से आ रहे थे, हम घर पे थे भी नहीं, हमारा कोई बात भी नहीं, कुछ भी नहीं था हमारा। तो बाहर से खाने के लिए गए थे, बाहर आए जैसे बस ऐसे पता चला कि बच्चे गालियाँ वाली बक रहे हैं। मेरे छोकरे के बाहर दोस्त बैठे थे कि तुम्हारे पापा को ना तुम्हारे बहुत गालियाँ बोल रहे हैं। मैं छोकरा पूछने गया कि क्या करने गाली बोल रहे हैं तुम। तो इतनी बात पे पीछे से आते के साथ ही कुछ बोला भी नहीं, ना आते के साथ ही हथियार लगा, ना बच्चों को भी मारा, ना मेरे हस्बैंड को भी मारा। डॉक्टरों ने क्या कहा अभी, कितनी गंभीर इजा है उनको? गंभीर ज़्यादा है, मेरे बच्चों की बहुत गंभीर जगह है। मेरे बच्चे के हाथ में भी बहुत लगा, ना कमर पे, दोनों बच्चों को बहुत लगा, हाथों में भी लगा, मेरे हस्बैंड के भी लगा कमर पे। चलिए, जो घटना स्थल पे मौजूद थे जिनके पिता, उनको भी मारा गया। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो दृश्य है ये दिखाएं कि ये पूरा शर्ट जो है उनका फटा हुआ है, वो धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की गई थी और वजह क्या थी। और ये असामाजिक तत्व पहले भी इस तरह से मोहल्ले में आतंक मचाते हैं। रोज पी के फ्लैट पे आके गालियाँ गलोच, रोज कोई दिन खाली नहीं है। तो मेरे लड़के के दोस्त बैठे थे, लड़के के दोस्त दोनों बैठे थे, तो उनको भी गालियाँ चालू कर दी। तो उन्होंने बोला कि भाई इनके पास आया हूँ मैं, तो उनको भी गालियाँ दी, हमारे को भी गालियाँ दी थी। तो हमने खाली पूछा कि भाई क्या हुआ, तो डायरेक्ट ही हथियार मारना चालू कर दिया तीनों को। मेरे को नॉर्मल लगा है, बाकी लड़कों को दोनों मेरे ज़्यादा लगा है। आपने पूछा कि क्या हुआ? हाँ आपके बच्चे? हाँ, कितनी गंभीर ज़्यादा लगेला है। अभी डॉक्टर ने बोला अभी ट्रीटमेंट चालू है, अभी बोले देखते हैं। तो मांग क्या आपने इसके लिए फरियाद? जो भी फैसला पुलिस अच्छी करे कार्रवाई के, कायम की इनकी मगजमारी चले जाओ, कायम पी के नाटक करते। तो अभी तो आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि असामाजिक तत्वों को तो पुलिस पकड़ती हिरासत पर इनको बहुत छूट है, यानी ये लोग तो बिल्कुल ही बेफाम है अभी भी। इनको अब तक नहीं, हाँ, लोगों के साथ बिल्कुल भी पहले भी इनको कोई ने मारा था, पी के गालियाँ दे रहे थे तो पहले भी कोई ने इसको बहुत मारा था। अभी फिर ये हमारे साथ। हाँ, पुलिस थाना कौन सा लगता है आपका? वेजलपुर। हाँ, नाम क्या है लड़कों का? एक का नाम उबेद है, एक का नाम अदनान है। और वो आपकी सोसाइटी के पीछे ही रहते हैं? हाँ, पीछे ही रहते हैं। मेरे बच्चे हैं हमारे मारने वाले, हाँ उबेद। मारने वालों का नाम? वो मारने वालों का नाम एक का कलीम है और एक का शाहरुख, क्या नाम है, सलमान। कलीम और सलमान? हाँ, वहीं रहते हैं। पी के नाटका करना, ये वो बहुत नुकसान है उन लोग का। और कुछ महिलाएं वहाँ विस्तार में अकेली रहती है सोसाइटी में, तो उन लोगों के साथ कोई बदतमीजी आड़े दिन? हाँ, वो जाता जरा भी कोई ऊंची आवाज से बात करता है, कुछ करता तो गालियाँ बकते हैं, औरतों को देखते हैं, मुँह करते नाटक करते हुए गली के नाके पे खड़े होकर गालियाँ बोलते हैं।
हमारे सब सोसाइटी अच्छी है, हमारी फ्लैट में जरा भी कोई खड़ा होता है खड़े होके पी के गालियां बकते, इतनी गंदी गंदी गालियां बकते हैं। अमुक लोग तो बोलते भी है कि तुम यहाँ पे सब सोसाइटी में अच्छे लोग हैं, तुम गाली गुप्तारी ना करा करो, तो माँ बहनों की गालियां बोलते बहुत गंदी गंदी। तो ये गुजरात में तो शराब बंदी है, तो शराब आता कहाँ से, पी के कहाँ से आते होंगे? अब पता नहीं कहाँ से पी के आते, रोज कहीं इसका रोज दारू पीता है ना, लड़ाई उधम मचाता है, कहीं कहीं गली में से बच्चों से आदमियों से सबसे लड़ करता है। की गुंडागिरी इतनी बढ़ गई है, पुलिस भी यानी कंट्रोल कर रही है, लेकिन इन लोगों का भी जुलूस निकलना चाहिए। और ये डरते नहीं है पुलिस से, पुलिस कितना एक्शन ले रही है। लेकिन मेरे भतीजों को घाव लगे हैं, पीछे कमर पे 5-6 लगे हैं, बम पे लगे हैं, हाथ पे लगे हैं, दोनों को बहुत लगे हैं। उसके हड्डी भी कट गई। उसके पिताजी को बचाने गए तो वो बीच में कूदे तो उनको लग गए। और दारू इतने पीएली में थे और बच्चों को सबको हैरान करते हैं उधर आते जाते। हम तो ये वेजलपुर पुलिस थाना है, ये कार्रवाई करे, हम ये मांग करते हैं बस। हाँ, उम्मीद है और ये करेगी, क्योंकि पुलिस अभी बहुत एक्शन मोड में है, हर जगह यानी अच्छा काम कर रही है। हम भी उम्मीद रखते हैं वेजलपुर पुलिस इंसाफ मिले। गुजरात के गृह मंत्री ने भी तो कहा है, गुजरात के गृह मंत्री ने भी किया है, आएगा हाथ पे जाएगा पाँव पे लंगड़ा के, ऐसा हम यही चाहते हैं बस। हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए, हमारे को बस हम नहीं जानते, जिसने हमारे बच्चों को घायल करा उसको पक्का से पक्का वो चाहिए, सजा करनी चाहिए उसको। इंसाफ चाहते हैं। जो उसने मेरे बच्चों के साथ करा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरे बच्चों के साथ बहुत गलत करा है। मेरे बच्चे इतने मासूम है, किसी के साथ बरकतमारी जरा भी नहीं करते, वो घर न बाहर न धंधे पे रहते हैं बच्चे मेरे। आपके एक बेटे किसी के हाथ की नस कटी हुई, एक बहुत गहरा घाव लगा है हाथ पे, एक के कमर पे गहरा घाव लगा है, दूसरे के भी कमर पे ना हाथ पे लगा है। इसके भी बाप को इसके पापा को बचाने जाए तो बच्चों को दोनों को लगाया, और ऐसी तरह से मारा है पीछे के साइड से, सामने से मारते तो थोड़ा कोई पकड़ तो पकड़ने के 2-3 जने पकड़े भी थे, उसके बावजूद भी दोनों बाप के ऊपर भी बच्चों के ऊपर भी उन्होंने अरबा करा। नशा करते हैं, शराब वगैरह पीते तो वो सोसाइटी में ही आते हाँ, पीते। सोसाइटी में पीते हैं वहाँ अमुआ के पास। अमुआ है ना, अम्बा हाँ अम्बू का, अमुआ के पास बैठ के रात को लोग रोज डेली पीते हैं। तो इसके लिए कोई कंप्लेन नहीं, इनका पीछे का बैकग्राउंड सब डरते इन लोगों से। गाली गुप्तारी करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ बोलते हैं, नाटक करते हैं, इसके लिए कोई बोलता ही नहीं है। फिर पुलिस आ जाती, भाग जाते, तो भाग जाते हैं। पुलिस में फिर दोबारा कोई पुलिस राउंड में आती है, बरोबर आती है, लेकिन ये लोग एकदम इनको सिंगल मिल जाता है कि क्या चले जाते हैं ये, और फिर आके फिर चालू हो जाता है। ये नशा करते हैं, देसी दारू पीते हैं, एमटी करते हैं, ये इनकी हरकतें ऐसी हैं। अभी भी फुल नशे में थे, इन लोगों ने मारा है। शराब वहीं बैठ के पीते हैं लोग? हाँ, ये सोसाइटी के बाहर साइड पे। हाँ, तुम सब वहीं रहते? हाँ। चलिए, परिवार के ये वो लोग थे जिनके बच्चों के माता पिता जिनसे हमने बात की। परिवार की महिलाएं भी इंसाफ के लिए अब मैदान में उतरी हैं और ये मांग है इनकी कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। कैसी मांग है आपके जो भाइयों को? हमारी ये मांग ये है कि जल्दी वेजलपुर पुलिस वाले को, वेजलपुर पुलिस को हमें इंसाफ दिलाना है, क्योंकि अहमदाबाद में क्राइम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। रात दिन इतना क्राइम हो रहा है, हर जगह मर्डर मर्डर मर्डर, पर किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। पर हमें वेजलपुर पुलिस से पूरी उम्मीद है कि वो हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएंगे। जिसने मेरे भाई पे हमला किया है उसकी जल्द से जल्द पकड़ होनी चाहिए और हमको इंसाफ चाहिए। मेरे भाई तो उस टाइम घर पर भी नहीं थे, वो बाहर से, दोनों बाहर से आए थे और उसको झूठ बोल के बुलाया गया कि तुम लोग को गाली दे रहे हैं तो नीचे आओ। तो मेरा भाई जब नीचे गया बोलने के लिए कि तुमने गाली क्यों दी, तो मेरे पापा के पीछे से उसने हमला करा और मेरे दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा लगा है, वो भी एडमिट है और तबीयत उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। और हम लोग वेजलपुर से यही दरख्वास्त करते हैं पुलिस से कि हमको जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाएं। तो आप लोग वहाँ विस्तार में रहते हो, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है? वहाँ का भी माहौल बहुत गंदा है। वैसे तो गुजरात में दारू बैन है, पर दारू पता नहीं कहाँ से आती है, हर जगह दारू इंसान पी के बैठते हैं और इतना हंगामा होता है, हर जगह बैठ के लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा क्राइम तो सबसे ज़्यादा फतेहवाड़ी विस्तार में, जुहापुर में ज़्यादा हो रहा है अभी दारू को लेके। दारू बंदी है, पुलिस को जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए कि दारू आ कहाँ से रही है। और ये भी अभी देखा आपने तो चैनलों के माध्यम से कि असामाजिक तत्वों को तो पुलिस मारती है, सरगस निकालती है। हरसंघवी भी कहते हैं कि आएंगे चल के जाएंगे बैसाखी पर, कुछ नहीं होता इससे। पर कुछ भी मैं तो वैसे बस यही वो चाहती हूँ मैं वेजलपुर पुलिस से, यही रिक्वेस्ट है मेरी, जल्द से जल्द दोनों मेरे भाई को इंसाफ दिलवाओ। वो तो मेरे पापा को डायबिटीज़ है, उनको बचाने के चक्कर में मेरे भाई को बहुत ज़्यादा लगी है। तो मैं वेजलपुर पुलिस से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे दोनों भाइयों को इंसाफ दिलवाएं और जो मेरे पापा पे हमला किया उनको लगते लगते जो बची है, मेरे पापा को, मेरे दोनों भाइयों को इंसाफ चाहिए। हमें वेजलपुर पुलिस चौकी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो हमारी ये जो रिक्वेस्ट है हमारी कबूल करेंगे और हमें इंसाफ दिलवाएंगे। और ये मेरी छोटी बहन है जो उस हादसे के टाइम ये घर पे मौजूद थी, इसने अपने आंखों से सारा किस्सा देखा, सारा हादसा अपनी आंखों से इसने देखा। क्या देखा आपने? कुछ
हम लोग उस बाहर से आए, उन लोग ने आए और बात करने लगे, गाली गलौज करी उन लोगों ने और छुरी मार दिया के तीनों को। तो मेरे पापा को बचाने के लिए मेरे भाई को लग गई। तो हम लोग यही गुजारिश है कि भाई हमको है ना इंसाफ चाहिए जल्द से जल्द, और मेरे भाइयों को जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। पुलिस से यही रिक्वेस्ट है। उस वक्त बेटा आप भी डरे होंगे कि हाँ। ऐसा माहौल कभी आपने देखा नहीं। नहीं ऐसा समय पे देखकर डर लगा होगा। हाँ, तो क्या चाहते हो, पुलिस से क्या मांगे? आपका ये डर निकलना चाहिए। पीछे से उसने आगे हमला करा और हम कुछ कर नहीं सके उस टाइम पर। बस पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि हमको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं, मेरे भाइयों को और मेरे पाप को जल्दी से जल्द इंसाफ दिलाएं। बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। फ़ायदा मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस मैं गुजरात पुलिस से ये रिक्वेस्ट है, जितना गंदा भी यहाँ का माहौल हो गया है, दारू पी के ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो ये चीज़ें जो क्राइम हो रहा है, सबसे ज़्यादा गुजरात पहले सेफ माना जाता था, हाल ही में अभी गुजरात ही सेफ नहीं है। तो बस पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि गुजरात के लिए कुछ करे, कुछ कायदे ऐसे निकाले कि जो दारूबंदी बंद हो जाए और हमारा गुजरात पहले जैसा वापस सेफ हो जाए। चलिए, तो ये वो पीड़ित परिवार है जिनके लोग जो सदस्य हैं, मेंबर, वो लोग हमसे बात कर रहे हैं और आप बीती बता रहे हैं कि इनके साथ और इनके परिवार के साथ क्या हुआ है। उसके चलते इनकी ये मांग है कि आने वाले दिनों में यदि वेजलपुर पुलिस इन असामाजिक तत्वों पर ध्यान दे, जिस तरह से पिछले दिनों में जो आरोपियों पर जो असामाजिक तत्वों पर ध्यान दिया, उन्हें हिरासत में लिया, उनका सरगस निकाला गया, इसी तरह से जुहापुरा की समाज सोसाइटी में ग्रीन पार्क आया हुआ है, वहाँ पर जो इनके ऊपर हमला हुआ है, तो वहाँ रहने वाले जो दो असामाजिक तत्व हैं उनका भी पकड़ा जाए, उनका जुलूस निकला जाए। और आने वाले दिनों में इनकी ये भी मांग है कि जिस तरह से क्राइम जुहापुरा और फतेहवाड़ी का बढ़ता जा रहा है, उस पर जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। दो और जो आंखों देखी हाल जिन्होंने देखा है वो हमारे साथ मौजूद है। पहले तो मेरे ऊपर आया था, पर फिर इसको देखा नहीं काशिफ के, फिर काशिफ के पास चला गया, तो इसके साथ लड़ना करी। क्या नाम क्या है? उसका नाम एक सलमान है, ने एक शाहरुख नहीं है, कलीम नाम है। फिर कलीम ने आपके ऊपर क्या हुआ, मतलब मेरे ऊपर कलीम पूछता था कि तुम लोग क्यों यहाँ बैठते हैं, तो इसने बोला मैं उबैद के पास आया हूँ, उबैद आता है तो मैं निकल जाता हूँ। तो फिर इसने बोला कि बोला उबैद कौन है, तो बोला दादा का छोकरा है। तो बोला कौन दादा, तो इसने बोला रुक जा मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ कौन है दादा। फिर इसको पे गया, क्या गया? फ़ोन किया मैंने, तो ये लोग सब आए, तो आके ना गाली गलौज करने लगा और सबको गालियाँ दे रहा था, और जिसको लगाए ना उसके पप्पा को गाली दे रहा था। तो लोग हमें बात करने लगे, तो सब पीएलए में थे, तो उन लोग ने छुरी मार दी थी। बस इतना ही था। और फिर उसके बाद इन लोगों को यहाँ अस्पताल ले गए, और ना गाड़ी में ले गए, आप लोग गाड़ी में ले गए। पहले इन दोनों से बातचीत हुई वो असामाजिक तत्वों की, उसके बाद उबैद और अदनान के पिता को रोका गया। उबैद और अदनान के पिता को रोकने के बाद ये हमला उबैद और अदनान पे किया गया। अभी फिलहाल वो अस्पताल में है, उनकी सारवार चल रही है। लेकिन गुजरात में दारू आता कहाँ है, ये भी एक सवाल है, कहाँ से आता है, और अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में दारू पहुँचता कहाँ से है, वो भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से असामाजिक तत्वों पर कमर कसी जा रही है, उसी तरह से इन बुटलेगरों पर भी कमर कसनी चाहिए। पिछले दिनों में जिस तरह से सामाजिक तत्वों पर पुलिस ने कड़ी नज़र रखी, बाद नज़र रखते हुए उन पर कार्रवाई की, उनके साथ जो सरगस निकाले गए। ये दारू कहाँ से आता है और ये हथियार कहाँ से आते हैं, और ये इस तरह बच्चों को मार देते, कुछ देखते नहीं है, समझते नहीं है। और ये सब कैसे, हम तो यही चाहते हैं जैसे सब बाजू से जल्लूस निकलता है मारते हुए, इसका भी ऐसा ही जल्लूस निकलना चाहिए और मुंह काला करके इसको सब बाजू से निकालना चाहिए। हमारे बच्चों को इस तरह मार दिया, हमें तकलीफ नहीं होगी। और ईद का त्यौहार होता है, इतना बड़ा टाइम, और इस तरह इन्होंने हमारे बच्चों पे हमला करा धोखे से। इस तरह थोड़ी होता है, मेरे भाई की भी तकलीफ है, उनको भी ऊपर हमला करा, डायबिटीज है और बाईपास हुआ है, हमें तकलीफ नहीं होगी। हमारे बच्चे त्यौहार के दिन घर में भी नहीं थे, और दो ही बच्चे कमाने वाले, और दोनों को ही मार दिया। दोनों को ही लगा। उबैद और अदनान की उम्र 20 और 21 की उम्र है, तो और नहीं मैरिड नहीं है, अनमेरिड है, तो उनको इस तरह मारा गया। तो इसका इंसाफ हम गुजरात पुलिस से लेना चाहते हैं, और उनसे ही हमने आशा रखी है और उनसे ही उम्मीद रख के बैठे हैं कि कोई ना कोई हमें इंसाफ दिलाएगा, तो पुलिस दिलाएगी। और हम बहुत उम्मीद से बैठे हैं, जैसे सब बाजू से उनको मारते हैं, सबके काले मुँह करते हैं, इसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। चलिए, ये वो परिवार के लोग हैं, पीड़ित के परिवार के लोग हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है उबैद और अदनान पे, और उनकी मांग ये है परिवार के लोगों की कि जिस तरह से असामाजिक तत्वों का सरगस निकलता है, उनका मनोबल
तोड़ा जाता है पुलिस के माध्यम से, उसी तरह से इस आरोपी को भी सरगस निकाला जाए, उसका विस्तार में खौफ जो है वो लोगों में कहीं ना कहीं कम किया जाए। गुजरात सरकार से इनकी काफ़ी उम्मीदें हैं। हर्ष संघवी जिस तरह से कहते हैं कि जो असामाजिक तत्व है आएंगे पैरों पर लेकिन जाएंगे बैसाखी पर, ऐसी इनकी मांग है कि वो अपने पैरों पर तो हमला करने आए लेकिन जब वो जेल में जाते हो तो वो बैसाखी पर जाने चाहिए, जिस तरह से हर्ष संघवी ने इन्हें कहा है। इन लोगों ने हमला करा और तीनों बाप बेटों पे हमला करा, मेरे समधी पे भी हमला करा ने, दोनों बच्चों को भी मारा और वो गाड़ी में से ही उतरे, उनके पास थोड़ी कोई हथियार था, हथियार तो इनके पास थे, तैयार ही बैठे थे ये लोग। और कैसा मारा है दोनों बच्चों को कुछ हो गया, इनको छोड़ेंगे नहीं हम, नहीं छोड़ेंगे हम। और हम बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं गुजरात पुलिस से कि जितना हो सके ये चीज को रोकें, ये दारू को रोकें, हथियार को रोकें और ये गुंडागर्दी जो करते हैं सबके एरियो में, सबसे पहले इनको रोकें और इनको मारें। और मैं तो कहती हूँ इनको नंगा करके काला मुंह करके पूरी सोसाइटियों में घुमावें कि आने वाले टाइम पे इनको खबर पड़े कि अब पुलिस कैसी है और पुलिस को दिखाना चाहिए और इनको मानना चाहिए। चलिए, ये लोग जो है गुजरात की पुलिस पर काफ़ी इन्हें उम्मीद है और उम्मीद होनी भी चाहिए। जिस तरह से पिछले दिनों में, पिछले महीनों में गुजरात पुलिस ने काम किया, अहमदाबाद पुलिस ने काम किया है क्राइम को रोकने के लिए, लेकिन सरकारें बिल तो पास करने में माहिर है। यूसीसी को लेकर गुजरात में काफ़ी बड़ी मुहिम चलती है, तो ऐसे बिलों को भी पास होना चाहिए गुजरात विधानसभा में कि गुजरात में शराबबंदी है तो शराब आती कहाँ से, और ऐसा एक बिल बनना चाहिए कि जहाँ से शराब पकड़ी जाए उसको, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उस बुटलेगर के घर को डिमोलेट कर देना चाहिए। लेकिन अब तक वो कार्रवाई पे सरकार पीछे हट करके दूसरे मुद्दों पर जो है आवाम का ध्यान भटका रही है और जो समाज के लोग हैं इस तरह से पीड़ित होते हैं। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है लेकिन सरकार की कुछ अनुमति की जो है इजाज़त पुलिस को भी होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी पीछे हट करनी पड़ती है और जो है आंख आड़ा कान करके सामाजिक तत्वों को छोटा सा उनका जुलूस निकाल दिया और पब्लिक के अंदर एक जो है माहौल बना दिया कि हमने क्राइम को रोकने में एक बड़ी कार्यवाही की है। लेकिन असल में क्राइम रुकता नहीं है, क्राइम दिन प्रतिदिन सामने आता है और ये एक जिंदा मिसाल है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।